श्री राम जय राम जय जय राम। 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 सीताराम चरण अनुरागी भक्त वृंद को सादर सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूं। आप लोगों ने पिछले एपिसोड में सुने थे ग्राम वासियों के बातचीत सुन रहे थे। तो इसमें था सुख पाए बिरंची रचिते। बिरंची अर्थात ब्रह्मा इनको रचकर सुख पाए हैं। तो और भी तो कहा गया जिनाही बिरची बड़ भये विधाता। किनको रचकर विधाता अपने को बड़े मानते हैं, वे है राम जी के पिता माता। ये तो राम जी की रचना राम जी के जैसे रचना नहीं कर पाए, लेकिन इनको जो बनाने वाला, इनको जो जन्म देने वाले पिता माता का तो ये रचना किया ना। इसीलिए ये निज अपने को गौरवान्वित मने करते हैं। अर्थात वे राम जी के पिता माता को रचकर सुख पाए, लेकिन ये तीनों स्वयं प्रकट हुए, इनको विधाता रचना नहीं किया है। विधाता के रचना में गुण और अवगुण अर्थात दोष ये मिश्रित रहता है। किसी में संपूर्ण गुण और किसी में संपूर्ण अवगुण ऐसा नहीं होता है। जितना आप देखते हैं विधाता के रचना में, सब में गुण और अवगुण मिश्रित है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं कहीं वेद इतिहास पुराना, कहीं वेद इतिहास पुराना। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। गुण और अवगुण देखिए तो कैसे जब दिन भी रचा है रात भी रचा है। पाप और पुण्य, साधु असाधु, अमृत और विष, सब कुछ रचा है। एक गुण वाला और दूसरा अवगुण वाला। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। ऐसे सभी जड़ चेतन में कुछ गुण और कुछ अवगुण मिलाकर विधाता ने रचना किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार ब्रह्मा,
संत हंस गुण गाई पय परिहरि बारी विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। तो विधाता ने तो रचना कर दिया गुण और दोषमय संसार, लेकिन संत ये गुण और दोष को विभाजन करके गुणों को ही ग्रहण करते हैं। जैसे पानी और दूध के मिश्रण से हंस केवल दूध को ग्रहण करता है और अवगुण रूप को ये जड़ को ये छोड़ देता है। वैसे संत सब जानते हैं कौन है अवगुण और कौन है गुण, इसलिए ये गुण को ही ग्रहण करते हैं। तो लेकिन इन तीनों के पास केवल गुण ही है, किसी भी अवगुण नहीं है। क्यों? ये स्वयं प्रकट है, इनको विधाता ने नहीं बनाए हैं। यहाँ रामचंद्र को सूर्य और चंद्रमा की उपमा, दोनों का उपमा एक ही साथ एक ही दोहा में दिया गया है, इसी पे दोहा में। तो ऐसा क्यों? अर्थात सूर्य दिन में प्रकाश देते हैं अर्थात सुख देते हैं, रात में चंद्रमा प्रकाश और सुख देते हैं। लेकिन रामचंद्र जिनको सूर्य और चंद्र का उपमा दिया गया है, ये दिन में सुखदायक और रात्र में भी सुखदायक, इसीलिए दोनों उपमा एक दोहा में राम जी को दिया गया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो राम लखन और सीता जी ये वन के मार्ग में चलते जा रहे हैं। आगे राम जी चलते हैं, पीछे लखन जी और बीच में सीता जी। ये तपस्वियों के वेश बनाए, दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसे सुशोभित हो रहे हैं, इसका उपमा देते हैं। आगे ब्रह्म, पीछे जीव और बीच में सीता जी अर्थात माया। तो जैसे ब्रह्म और जीव के बीच माया सुशोभित हो रहे हैं। जिस रास्ते में सरकार आ रहे हैं, जिस रास्ते में सरकार आ रहे हैं, उसी रास्ता में इधर से तुलसीदास जी भी आ रहे हैं। अर्थात ये जो से लिखा गया है, ये ध्यान में सब देखकर भावराज्य में गोस्वामी जी लिखते हैं। इसीलिए यह भाव है कि राम लखन सीता जी इधर से जा रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी उधर से आ रहे हैं। तो गोस्वामी जी राम, सीता जी और लखन देखते हैं, उनको कैसे लगा? उभय बीच सिया सोहति कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी। तो जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो गोस्वामी जी इधर से आ रहे हैं और राम जी इधर से आ रहे हैं। तो ये आते आते दोनों का मिलन हो जाता है। तो इसी समय में गोस्वामी जी इनको दूसरे भाव में लिखते हैं। इनको बहुत सुंदर लगते हैं राम जी। पहले दूर से देख रहे थे, ये ब्रह्मा जी बीच माया, अभी ये पास में देख रहे हैं। तो ये कहते हैं
रति जी माने जैसे मधुअरु मदन मध्य रति लसई। रति देवी ये मदन जो कामदेव का स्त्री है, और मधु बसंत ऋतु और मदन है कामदेव, इनके बीच में रति देवी इतना सुंदर, अर्थात कामदेव को जगत में सबसे श्रेष्ठ सुंदर तो कहा जाता है, और रति देवी को सुंदरी कहा जाता है। तो राम लखन सीता के रूप को ये देखते हैं, अत्यंत सुंदर लगते हैं। इसलिए गोस्वामी जी अब कहे कि मदन और रति के जनु मधु मदन मध्य रति लसई। तो इसके बाद क्या हुआ, राम जी इधर तो चले गए, और तो गोस्वामी जी उनको पार कर गए। तो ये पीछे से देखते हैं, तो ये दूर जा रहे हैं। अभी पीछे से गोस्वामी जी दूर से देखते हैं राम लखन सीता जी, तो ये उनको अलग देखा गया। तो क्या देखा गया ना, जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोही। बुध कौन है? बुध है चंद्रमा के पुत्र, और रोहिणी चंद्रमा के स्त्री। चंद्र और रोहिणी, जनु बुध और विधु चंद्रमा, ये दोनों के बीच में रोहिणी शोभा पा रहे हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ऐसे तीन भाव गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं। राम जी के चलने का मार्ग में तीनों का सुंदरता पर तीनों भाव है, अलग अलग भाव। आगे राम लखन बने पाछे, आगे राम लखन बने पाछे, तापस बेश विराजत काछे, उभय बीच सिया सोहई केसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसी, बहुरी कहे छवि जसी मन वसई, जनु मधु मदन मध्य रति लसई। उपमा बहुरी, फिर उपमा देते हैं, कहूँ जिया जोही, जनु बुध विधु बीच रोहिणी सोही। श्री राम जय राम जय जय राम। अर्थात फिर जैसे छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहती हूँ, अर्थात मानो बसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति, कामदेव का स्त्री शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोजकर उपमा जो कहता हूं कि मानो चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी, जो चंद्रमा के स्त्री शोभा पा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण के चिन्ह प्रभु जा रहे हैं, उनके दोनों चरण के चिन्ह जमीन पर पड़ते हैं। तो अंकित होने वाले दोनों चरणों चिन्हों के चिन्ह पर, चरणों के चिन्ह पर सीता जी
पैर नहीं रखते, पैर नहीं रखते। इसी बात से ये क्यों पैर नहीं रखते? ये डरती है, ये डरती है, इसलिए पैर नहीं रखते। तो क्यों डरती है? डरने का भाव, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। सीता जी को यह बात का डर है कि राम जी के चरण चिन्ह मिट जाएगा। राम जी को चरण चिन्ह मिट जाने से भरत जी उसको कैसे देखेंगे जो पीछे आएंगे, और उनका प्रेम संसार कैसे देख सकता है? इसलिए ये मिटाता नहीं। दूसरी ओर इनके चरण चिन्ह को छोड़कर ये देख देख कर पांव पकाते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। और ये पतिव्रता स्त्री है, पतिव्रता स्त्री स्वामी के पद चिन्ह पर पांव नहीं रखते हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा रक्षा करने के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्ह को बचाते हुए दाहिने रखकर ये चलते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो श्री राम जी, लक्ष्मण और सीता जी की सुंदर प्रीति, जो प्रीति वाणी के विषय, जो प्रीति है, सीता, राम और लक्ष्मण, ये तीनों के वाणी में जो प्रीति है, ये प्रीति के विषय वर्णन कर नहीं जा सकता। ये वचन में वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात ये अनिर्वचनीय है। तो अतः वह कैसे कही जा सकती? पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेमानंद में मग्न हो जाते हैं। पथिक रूपी श्री रामचंद्र जी ने उनके चित्त को चुरा कर ले रहे हैं। ये पशु पक्षियों का भी चित्त को चुरा कर श्री रामचंद्र जी ले रहे हैं, वो चुरा ले गए। गीतावली में गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि राम जी को देखते देखते खग मृग मधुप, इतना खग मृग मधुप विहंग देखते देखते इतना मग्न हो जाते हैं कि उनके साथ साथ ही चलते हैं। चितवत जात संग मधुप मृग विहंग, चितवत जात संग मधुप मृग विहंग। तो प्रभु पद रेख बीच बीच सीता, धरती चरण मधु चलहि सभीता। राम सिय पद अंक बराए, चलहि लखनु मग दाहिन बाई लाए। चलहि लखनु मग दाहिन लाई। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई। खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चितु
राम बटोही लिए चोरी चित राम बटोही। उनका भी चित्त को चोरी करके खगमृग और व्यंग का चित्त को चोरी करके श्री राम जी चले जा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की लिए चोरी चित राम बटोही। ये पथिक रूपी है श्री राम, ये बटोही ये चोर है, ऐसा यहाँ गोस्वामी जी तो कहते हैं। तो चोर आप जानते हैं, यदि बटोही चोर जो रास्ते में जाते हैं, ये बटोही ये चोर अगर किसी ग्राम या नगर के है, ये जानने वाले ग्राम या नगर में इनका निवास हो तो तब इनके ले जाने वाले चोरी में ले जाने वाले वस्तु को पता लगा जा सकता है। लेकिन अगर ये चोर रमता बटोही होता तो ये जा रहे हैं ये रमता बटोही हो तो तब जिन्स का पत्ता नहीं मिलता। कारण वह छवि रूपों का निशा देकर ये चोर कैसा है, ये निशा खिलाते हैं, ये बटोही निशा खिलाते हैं। तो कौन सा निशा? उनके छवि रूपों का, सुंदर छवि रूपों का निशा लोगों को और जीवों को पिलाते हैं। तो ये सब उनके निशा में, छवि के निशा में मत्त होकर इनका होश नहीं रहता, तो उनको उनके मन को ये चोरी करके ले जाते हैं श्री राम जी बटोही। इसीलिए लिए चोरी चित राम बटोही श्री राम जय राम जय जय राम। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाई, प्यारे बटोही अर्थात जो प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाई, ये तीनों को जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम्य मार्ग, भव था संसार का अगम्य मार्ग, ये क्या है? अर्थात जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग। पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन। ये है भव का मार्ग, संसार का मार्ग। तो ये इस मार्ग को बिना श्रम में आनंद के साथ ये तर जाता है। अर्थात ये आवागमन के चक्र में, आवागमन क्या है? पुनरपि, आना फिर जाना, आना फिर जाना, ये है आवागमन चक्र। तो ये आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गई। जिन जिन देखे जिन जिन देखे पथिक प्रिया सिय सहित दो भाई
भव मगु, भव संसार, मगु मार्ग, भव मगु अगम्य, अगम्य भव के मार्ग, भव मगु अगमो आनंद तेहि, आनंद के साथ बिनु श्रम रहे सिराही, बिनु श्रम रहे सिराही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो आप जो सुने, जिन जिन देखे पथिक प्रिय, जो ये प्रिय पथिक, जो ये तीनों प्रिय पथिक को देखे, इसका भाव है। अर्थात पथिक किसी के प्रिय नहीं होते, रास्ते में जाते हैं, फिर 2-4 पद बात के बाद इनका रास्ता दूसरा हो जाता है, हमारा रास्ता भी दूसरा हो जाता है, इसलिए ये प्रिय नहीं होते। लेकिन आज ये तीनों पथिक के साथ क्षणी भर का संग, क्षण भर के लिए जो संग हुआ, उनको जो देखे वे जन्म भर उनको भूल नहीं पाते। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। ये साधारण पथिक नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, अजहु जासूर सपने काहू, बसहु लखन सिय राम बटाहू। अजहु, अजहु का भाव है, अर्थात जो कली युग में आज, इस कली युग में भी हो सकता है, इसीलिए कहता है अजहु। काउ अर्थात भविष्य काल में भी ये भी हो सकता है, अभी जो कली युग में होता है हो सकता है, और भविष्य काल में भी हो सकता है। अगर हम सोचेंगे ये तो त्रेता युग का तो बात है, इससे हमारा लाभ हानि क्या है? गोस्वामी जी कहते हैं लाभ है, अजहु, इस कली युग में भी लाभ है और भविष्य में भी लाभ होगा ही। तो यह अर्थात तो भूतकाल में लाभ हुआ था, अभी वर्तमान काल में लाभ होगा, भविष्य काल में भी लाभ हुआ, इसलिए तीनों काल में ये लाभदायक है। तब तो क्या लाभ मिलेगा ना? भवश्रम, अर्थात जीव जो 84 लाख योनि में भ्रमण करता है, इसको भवश्रम, संसार में इसका भवश्रम कहा जाता है। 84 लाख में भ्रमण जो करता है जीव, आकर 4 लाख 84, 4 लाख 84, अर्थात वो 84 लाख, आकर 4 लाख 84 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। अविनाशी जीव इसे घूमता है, इस शरीर में उस शरीर में बारंबार 84 लेकर शरीर में घूमते हैं, कारण अव्यक्त हो। ये नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावक, न चैन क्लेदयं त्यापो न शोषयति मारुत। ये अमर है, आत्मा अमर है, इसलिए घूमता फिरता रहता है, इसीलिए इसको भी अविनाशी कहा जाता है। तो ये जो घूमता फिरता जीव वो 84 लाख योनि में, ये बिना श्रम से, बिना श्रम अर्थात इनको योग यज्ञ तपो आदि साधन न करने पर भी, अर्थात इन सब साधना का आवश्यकता नहीं पड़ता उनको। अगर सपने काव, अर्थात प्रत्यक्ष
देखने की आवश्यकता भी इनको नहीं है। राम लक्ष्मण सीता जी का ये बटोही रूप को प्रत्यक्ष देखना का कोई जरूरत नहीं, सपन में दिख लो। सपने वो काऊ, स्वप्न में देख लेने से भी कौन देख सकते हैं? जासु हृदय। जासु अर्थात स्वप्न में सभी देख सकते हैं, जाति धर्म वर्ण उच्च नीच सभी देख सकते हैं स्वप्न में भी, इसमें कोई भेद नहीं है। किसको देख सकते हैं? बटाऊ। बटाऊ अर्थात भूषण वस्त्र रहित मुनिवेश धारणकारी, ये तीनों रूप को, यह रूप को ध्यान करने पर तो क्या मिलेगा? संसार का श्रम तो दूर हो सकता है, और दूर होने पर फिर एक जो गिफ्ट मिलता है, क्या है? राम धाम में इनको जगह मिल जाता है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राम धाम पथ पाई सोई, राम धाम पथ पाई सोई। जो पथ पाव कवहु मुनि कोई, श्री राम जय राम जय जय राम। राम धाम पथ पाई ही सोई। राम धाम को जाने का मार्ग पथ उनको परिष्कार मिल जाएगा। राम धाम पथ पाई ही सोई, वो पथ मिल जाएगा। और ऐसे जरूरत नहीं कि केवल श्रृंगार सहित रूप को ध्यान करने से ही राम धाम के पथ मिल सकता है, ऐसी बात नहीं। बटाऊ अर्थात बिना आभूषण के, बिना श्रृंगार के ये बटाऊ वेश को ध्यान करो। श्रृंगार वेश को ध्यान न करने से पर भी इस बटाऊ रूप को ध्यान करो। बटाऊ अर्थात इसमें किसी देश का नियम नहीं है, कारण ये बटाऊ है। स्वप्न में अर्थात सोने का समय होता है, सोने के समय में स्वप्न होता है, और सोने के लिए रात्रि को भी बनाए गए हैं। और ये जो बटाऊ जा रहे हैं राम लक्ष्मण सीता, जो मार्ग में चलने वाले, ये रात में कहीं भी ये विश्राम कर सकते हैं। अतएव बसहि जासुर राम बटाऊ, बसहि जासुर राम बटाऊ। तो इस प्रसंग जो आप सुने 5-6 एपिसोड से, वनवासी स्त्री पुरुषों का राम जी के प्रति जो प्रेम और राम जी के वनवासी वेश का दृश्य, इसका फलश्रुति भी है। क्या मिलता है इसका फलश्रुति गोस्वामी जी बताते हैं। क्या? राम धाम जपथ पाई ही सोई, राम धाम पथ पाई ही सोई। जो पथ पाव कबहु मुनि कोई, श्री राम जय राम जय जय राम। ऐसे वन पर्वत पशु पक्षी सब देखते हुए श्री राम जी वाल्मीकि जी के आश्रम के पास पहुंचते हैं। ये दृश्य और ये भाव
अगले एपिसोड में सुनेंगे। बड़ा सुंदर भाव है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री सीताराम। प्रणाम।